भाई जो साइको लेडीज़ होती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हारी पूतना भी तो ऐसे करती है, बच्चे से बाप ना मिल पाए इसके लिए क्या क्या नहीं किया इसने, कभी कहाँ भागी, कभी वहाँ भागी, कभी बीमारी का बहाना, कभी ये कभी वो बहाना। तो फिर सुचेता के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं? अगर सपना से तुम कंपैरिजन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो सुचेता जैसी भी तो पूतना है ही, है ना। कुर्ते आए रे दंगलैंड के बाजार में, कुर्ते आए रे इस फिशों के अवतार में, कुर्ते आए कुर्ते आए, हाय 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 कुर्ते आए रे। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो भाई बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली हैं, इतनी अमीर नंदों की गरीब भाभी हैं, कहाँ ज़ारा, H&M एंड कहाँ ये मीशो, बेचारी। चलिए दुपट्टा के कुर्तों की कहानी तो सुनेंगे दादी की जुबानी। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे छोटी पूतना के बारे में। अरे बात क्या करनी है भाई, कोई मतलब कोई चीज़ देख के दादी के दिमाग में कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं, उनके जवाब चाहिए और उसके भी सवालों के जवाब हम देंगे, है ना। वैसे तो ये सवाल मेरे दिमाग में कई टाइम से, बहुत दिनों से था, लेकिन अब दादी है ना भूल जाती है। मैंने कहा भी ना कई बार, मतलब बोलना होता भूल जाती है, तो उम्र का तकाजा है। लेकिन कल फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जिससे मेरे दिमाग में फिर से वो सवाल उठा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं भूलूंगी नहीं, पहले मैं रखूंगी सवाल, है ना। ये आपके मतलब हम सब मिलकर, ये आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, नहीं है तो चलो दादी के थ्रू ही है ना हम पूछेंगे भी ऐसा क्यों, छोटी पुतना ऐसा क्यों, तुम्हारे बोलनी मतलब तुम्हारी कथनी और करनी में फ़र्क क्यों होता है। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ दिन पहले है ना इसने एक वीडियो बनाया था पूरा चिंटुआ के ऊपर। हालांकि कहती है कि भाई मैं चिंटुआ की बात नहीं करनी, लेकिन पूरा पता नहीं 14-15-20 मिनट का जो वीडियो था उसमें पूरे में चिंटुआ होता रहा, है ना। तो बोल रही थी कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा चिंटुआ जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहे, उसकी एक प्राइवेसी है ना, वो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती, उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। जब वो बड़ा हो जाएगा 17-18 साल का, अगर वो चाहेगा तो यूट्यूब पे आए, अपने सवालों के जवाब दे, तब तक जब तक मतलब बड़ा नहीं हो जाता, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे ना दिखे। देखिए ठीक है, अगर उसकी भावना है कि उसका बच्चा नहीं दिखाना चाहती, वो माँ है, उसका पूरा हक है। अलग रह रहे हैं अभी दोनों, है ना, मियाँ बीवी साथ रहते तो दोनों का फैसला होता, चलो अब अलग रह रही है तो कोई बात नहीं, मैं इस मामले में नहीं कुछ कहना चाहती और मुझे नहीं लगता हम सवाल उठा भी सकते हैं कि भाई दिखाओ। अगर उसकी ये भावना नेक होती तो। अब आप सोच रहे होंगे दादी ऐसा क्यों कह रही है कि अगर उसकी भावना नेक होती तो, क्योंकि उसकी भावना नेक नहीं है, उसके विचार नेक नहीं है, है ना। वो कहती है ना कि मैं नहीं चाहती मेरा चिंटुआ जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे देखे, मतलब कोई भी देखे, है ना। कल को वो स्कूल जाएगा तो जो भी लड़ाइयाँ पति पत्नी में चल रही हैं वो लोगों को पता चले कि भाई इसके माँ बाप हैं, बच्चों को है ना प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं दिखाना चाहती, है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन अगर ऐसा होता, इसकी भावना नेक होती, तो अभी तक इसके चैनल पर, बड़की मुस्टंडी यानी कि बड़की पूतना के चैनल पर और पीपड़ के चैनल पर जो चिंटुआ के वीडियोस हैं जिसमें चिंटुआ दिखता है, वो अभी तक मौजूद क्यों है ना। पहले वो वीडियो जो है प्राइवेट भी कर दिए गए थे, लेकिन फिर से इनको जो है पब्लिक कर दिया गया। अब कुछ वीडियोस अभी किए हैं, कुछ बहुत मतलब कुछ टाइम हो गया जब से ये वीडियोज पब्लिक किए हैं। बस तीनों के चैनल पर अभी मतलब अभी कैसे थे 2-3 महीने 4 महीनों से जो वीडियोस पब्लिक किए जा रहे हैं जिसमें चिंटुआ साफ दिख रहा है। ही जब चिंटुआ बकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है ना, इस माँ के साथ, मासी के साथ, मामा के साथ, है ना, तो जब कल स्कूल जाएगा, बेशक थोड़ा बहुत शक्ल में फ़र्क पड़ता है, इतना नहीं फ़र्क पड़ जाता, कम से कम माँ और मासियों की शक्ल तो नहीं चेंज होगी, तो लोगों को कहीं ना लग ही जाएगा पता कि हाँ भाई इनके से है, या जो भी है ये इनका सब कुछ, जो भी मतलब जो छुपाना चाहती है, मतलब मुझे लग रहा है ना कि अपनी नेक भावना जो अगर है इसकी, तो ये सब छुपाना चाहती थी कि लड़ाई झगड़ों का जो है दुनिया को ना पता चले। पर मतलब ये कैसा सोशल प्लेटफॉर्म पे आना नहीं हुआ, है ना, जब वो बच्चा दिख रहा है साफ अच्छा खासा, उसकी शक्ल दिख रही है, खेलता भागता दौड़ता, तो फिर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर इसकी नेक भावना होती तो वो वीडियो जो है वो पब्लिक नहीं होते। अब इसकी भावना क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, इसका कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई हाँ मेरे बच्चे की प्राइवेसी लीक होगी या मेरे बच्चे की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, ऐसी इसकी भावना नहीं थी। दरअसल ये है कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया है ना, छोटे को तो थोड़ा बहुत जो देख लिया दादी ने या पापा ने वो देख लिया, लेकिन अब ये बंदी नहीं चाहती है कि इसके जो ससुराल वाले मतलब दादी है या पापा है या बुआ, कोई भी जो है चिंटुआ को देख सके।
देखना तो दूर, मतलब सुन भी ना सके, है ना। कई बार आवाज़ें अगर उसकी आती हैं तो वो म्यूट कर दी जाती हैं, है ना, कुछ कर दिया सा जाता है। और फिर ये चिल्लम जो है वो क्या कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, सपना के साथ कर रहे हैं। अरे दूर फिटे मुँह तुम्हारा, है कहाँ सपना, कहाँ ये छोटी पूतना। जैसा आप लोगों को पता ही है भाई कि सपना के साथ क्या क्या हुआ है ना। जैसे मतलब चलो जो जो मानते हैं कि सपना की भी गलती है, वो बात छोड़ो, भी मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, फिलहाल वो घर छोड़ के आ गई है, उसको घर छोड़ने पे मजबूर किया गया है ना, जो भी है। और जो भी चल रहा है उनका कि भाई ये नहीं देना वो नहीं देना, चलो वो छोड़ो। लेकिन इतना होने के बावजूद उसने जब कॉल रिकॉर्डिंग पे बात हुई सास ससुर से, उसने भी बच्चियों की बात करवाई दादा दादी से, है ना। अगर ये छोटी जहरीली पूतना की तरह होती तो क्या बात करवाती है। मतलब ये पूतना तो ऐसी है, दादी तो छोड़ो, बुआ तो छोड़ो, अपने पिता तक से बात नहीं करवाई कभी इसने अपने बच्चे की। बात भी करवाना दूर है, उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं कि ये मेरा पिता है, या पिता शब्द या पापा शब्द भी कुछ होता है। मतलब बेचारे ने कैसे कैसे करके, है ना, वो मिलने का मिला था उसको ऑर्डर कोर्ट से, लेकिन बेचारा एक दो बार भी नहीं मिल पाया, बड़ी मुश्किल से है। मिलवाना बड़ी दूर की बात है भाई, जब ये बंदी बात तक नहीं करवाती। मतलब अगर चाहती ये, अगर इसके इरादे इतने नेक होते, मतलब सपना जैसी होती, तो ये कम से कम अपने पिता से, उसके पिता से, बच्चे के पिता से बच्चे की बात जरूर करवाती, बच्चे को ज़रूर बताती कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, हम दोनों चलो अच्छे से नहीं रह पाए, हमारे बीच जो भी था, लेकिन ये इनका हक भी है तुमसे बात करना, तुम्हारा हक है इनसे बात करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता है। लेकिन इस बंदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भाई किस एंगल से तुम सपना से उसका कंपैरिजन करते हो, हैं। सपना ने 4 साल 5 साल दिए अपने ससुराल को, मतलब पति की डेथ के बाद भी 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया जब वो ससुराल में रह रही थी। इसकी तरह नहीं कि भाई रही कम है और मुंह उठा के फूला फुला के हमेशा आ जाती थी और फिर फाइनली बच्चा उठा के ही चली आई, है ना। तो चिल्लमो शर्म कर लो, है। मतलब कंपैरिजन, अच्छी अच्छी औरतों का कंपैरिजन तुम झट से कर देते हो, है ना। वो कोई सपना जैसे अच्छी औरत देखी तो झट से बोलोगे भाई छोटी पुतना के भी ये हालात हैं, ये जज्बात हैं। लेकिन जब हम लोगों ने, या जब अंकुश ने वो सुचेता से कंपैरिजन किया था, तब तुमको मिर्ची लग गई थी। क्यों भाई, उसमें भी तो वो, मतलब अगर सपना जैसे तुमको लग रहे हैं हालात छोटी पूतना के भी हैं, तो हमें उस जैसी लगी थी वो, है ना। वो देखा था उस बंदी ने क्या किया था, उसका भी तो यही होता था ना कि बाप से मिलने नहीं देना, है ना। कैसे कैसे बहाने करके बच्चे को लेके भागती रही, है ना। आखिरकार मतलब उसका इतना उसके मन में जहर बढ़ गया कि नहीं मिलने देना, उसने बच्चे को ही ख़त्म कर दिया है। तो भाई जो साइको लेडीज़ होती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हारी पूतना भी तो ऐसे करती है, बच्चे से बाप ना मिल पाए इसके लिए क्या क्या नहीं किया इसने। कभी कहाँ भागी, कभी वहाँ भागी, कभी बीमारी का बहाना, कभी ये कभी वो बहाना। तो भी सुचेता के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं। अगर सपना से तुम कंपैरिजन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो सुचेता जैसी भी तो पूतना है ही, है ना। तो मेरे बच्चों भी आपको समझ में आया कि क्यों इसके इरादे नेक नहीं है चिंटू का दिखाने के, ना। इसका कोई मतलब ये बच्चे का भला नहीं चाहती। अगर बच्चे का भला चाहती ना तो ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके ससुराल में ही होती। अगर इसको बच्चे की इतनी बड़ी होती ना तो ये बच्चे के मतलब पूरी कंप्लीट उसको फैमिली देती, है ना। अपने मुस्टंडगिरी के चक्कर में बच्चे को ले लेके यहाँ या माँ नहीं भागती, या आज देखो जो हालात हैं वो नहीं होते। तो नेक ख्यालात तो छोटी पुतना के कभी नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए। चलिए भाई झाड़ू मारते हैं पूतना पे और पूतना के चुरू बालों पे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरी दुपट्टा पे, है। बेचारी है 150 200 300 की कुर्तियाँ लेके आई है मीशो की। तो भाई उस पे लोगों का इनके ही टुरू वालों का कहना है जो कमेंट करते हैं कि भाई ये चीप कुर्तीज़ हैं, तुमको नहीं दिखाना चाहिए, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम अच्छी हो, लेकिन ये चीप कुर्ती, मतलब ऐसे तरह की कई बातें करी गई थी। तो इस बारे में मैं पता क्या कहना चाहती हूँ, मेरे विचार क्या है मेरे बच्चों। देखिए ठीक है, H&M पहनते हैं लोग, हैं, या ज़ारा के भी पहनते हैं, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जैसे कि ये है मेरी पूतनाएँ दिखाती रहती हैं। पर जो ये ब्लॉगर्स होते हैं ना, इनको देखने वाले बड़े बड़े लोग ही नहीं होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ इनको देखती हैं, मिडिल क्लास लेडीज़ इनको देखती हैं, है ना, जो बेचारी कहीं काम काज करती हैं, है ना। जो आम लोग हैं वो भी इनको देखते हैं। तो भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, H&M ज़ारा जो नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए मीशो अच्छा विकल्प है ना। और मतलब ये सोच भी मुझे लोगों की समझ में नहीं आती है कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी, महंगी है तभी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है ना। फिर जो लोग नहीं पहन सकते बड़े बड़े ब्रांड, तो ठीक है, अगर उनको कम दाम में कहीं से मिल जा रहे हैं कपड़े पहनने को, अच्छे होते हैं भाई, इतने भी बुरे नहीं होते हैं ना। घर में काम काज करने के लिए अच्छे होते हैं। और कुछ लोग तो बेचारे शायद बाहर भी पहन के उनकी मतलब जाना पड़ेगा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो भाई ब्लॉगर्स का तो यही फ़र्ज़ बनता है कि भाई जो भी चीज़ है ना किसी के लिए फ़ायदा करती है वो दिखाए। तो ऐसा दुपट्टा ने दिखा दी तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा उसमें, है ना।
और एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी उसमें कि भाई उसने सीधा सीधा बोला कि प्रमोशनल वीडियो है ना, बीच में बोल रही थी कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं इसकी खूबियाँ इसलिए बता रही हूँ कि प्रमोशनल वीडियो, मतलब कहीं ना कहीं उसने बता दिया है कि प्रमोशनल है, होल वीडियो टाइटल में भी लिखा था, है ना। तो और जहाँ तक ऑनेस्ट रिव्यू की बात रही तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसने कमियाँ दिखाई हैं, मुझे नहीं पता ऑनेस्ट रिव्यू था कि नहीं था, लेकिन चलो जो भी है ना, कम से कम इन्हें पूतनाओं जैसे तो नहीं कि भाई इनको जब पूरते आते थे, है ना, प्रमोशनल वीडियो के तहत, प्रमोशन के तहत, है ना, तो भाई नहीं बताते थी। और स्पेशली कई बार तो बड़की पूतना बोल भी देती थी कि ये प्रमोशनल नहीं है ना, फिर वो हमें कुर्ती दोबारा कभी नहीं दिखती थी, क्योंकि वो होता है ना, इनको वापस करनी पड़ती हैं, कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग वो चीज़ें लेते हैं। और जहाँ तक मेरे ख्याल है कि दुपट्टा के केस में भी दुपट्टा ने पैसे ही लिए होंगे, क्योंकि भाई पीपड़ का तो आपको पता ही है ना, जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ मतलब रुपए मिलेंगे, वहाँ कपड़ों का तो क्या ही करेगा, कपड़े तो वैसे दुपट्टा के पास बहुत होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन पूतनाओं जैसी तो नहीं, कम से कम कि भाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर भी रही है और दिखाना बोलना भी नहीं है ना, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करना, तो कम से कम इसने बोल दिया कि भाई ठीक है PR के तहत आया है, बड़ी अच्छी बात है। बाकी देखिए ये तो सोच है कि भाई जो ये सस्ती कुर्तियाँ हैं या सस्ती चीज़ है तो वो अच्छी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता। और देखिए बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ इनको देखती हैं, मिडिल क्लास लेडीज़ इनको देखती हैं, तो उनके लिए यही बहुत चीज़ है ना, अच्छी है कि चलो कम दाम में, है ना, कोई फैशनेबल चीज़ मिल जा रही, तो इसमें क्या बुराई है, मुझे समझ में नहीं आता, है ना। चलिए मेरे बच्चों, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं आप सबकी ये सोच ऐसी हो, तो बुरा मत मानना अगर आपको लगता है कि नहीं भी महंगी ही चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर दादी तो ठहरी है ना, दादी का ऐसा है कि क्या बोलते हैं उसको, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली है दादी, है ना। दादी को नहीं फ़र्क पड़ता ब्रांडेड चीज़ों से, मतलब दादी ने ब्रांडेड चीज़ें भी पहनी है, सस्ती भी पहनी है। मतलब मुझे लगता है कि इंसान का खुद का व्यक्तित्व है ना, वो हाई फाई होना चाहिए, कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सोच घटिया, कपड़े बढ़िया, तो क्या फ़ायदा, है ना। सोच बढ़िया होनी चाहिए इंसान की। बाकी तो चलो जो मिले वो पहनो, जैसा भगवान टाइम दे उस हिसाब से रहना पड़ता है ना, इसमें क्या है भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मेरे बच्चों, भाई मेरे को तो आज कुर्तियों करती हूँ कल, चलो ऐसे मैंने जो थोड़ा बहुत बोल दिया, मुझे मेन यही था पूतना से सवाल पूछना था कि पूतना तेरी ये बातें दोगली क्यों है, तू कहती कुछ है करती कुछ है। एक तरफ तुझे नहीं दिखाना चिंटुआ को, बिल्कुल नहीं दिखाना, दूसरी तरफ तुमने आज भी उसके वीडियोज़ वो पब्लिक कर रखी है जिसमें चिंटुआ दिख रहा है। ये खड़खड़ की अगर आपको आवाज़ आ रही है तो भाई इसको इग्नोर करना। यहाँ साथ में ना वो है पार्क है, तो वो घास काटने वाली शायद वो मशीन लगी है, किसी का ड्रिलिंग मशीन लगी है, पता नहीं मुझे क्या है, पर कुछ आवाज़ आ रही है। या कोई टिरू वाला भी हो सकता है, उसको लग गया हो पता कि दादी जो है पूतना की पोल खोलने वाली, तो आ गया होगा, है ना, जो भी है एक सब्जी बेचता आ गया। तो चले ही रहते हैं भाई, दादी को तो डिस्टर्ब करने में ना कसर नहीं छोड़ते ये टिरू वाले मुस्टंडे। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, जो ये वीडियो डाली है इसको लाइक कमेंट शेयर करना है, एंड लव यू दादी भी लिख देना भाई, लव यू मेरे बच्चों, लव यू वेरी वेरी मच है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।